हेलो स्टूडेंट्स, मां शारदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं सिंगापुर जौनपुर से आज आप सभी को ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। ग्रामर में हम टेंस पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। यानी यह वर्तमान काल है, ऐसा वर्तमान काल है जो पूरा हो चुका है, जो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, यह जारी नहीं है, यह पूर्ण हो चुका है। इसका पहचान देखिए, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ है। ठीक है, यानी जो जल्दी में, जो तुरंत समाप्त हुआ है, ऐसे जो कार्य होते हैं वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इन वाक्यों के अंत में क्या आता है? वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या है, आ है, ए है आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुकी है। और क्या आएगा? या है, आ है, ये सब शब्द अगर अंत में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस लास्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, और फिर जो वर्ब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसमें ही, शी, इट तथा एकवचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग, ही, शी, इट तथा एकवचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। यानी वाक्य के शुरुआत में अगर ही है, शी है, इट है या एकवचन कर्ता है, एकवचन सब्जेक्ट है, उसमें हम हैज का प्रयोग करेंगे। और वाक्य के शुरुआत में आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, या सब्जेक्ट जो बहुवचन है तो उसका वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और यहाँ पर देखिए, जब भी वाक्य में निश्चित समय आता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, जब समय निश्चित हो गया 2 दिन से तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और अगर अनिश्चित समय है तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। इधर ध्यान दीजिए, जहाँ पर निश्चित है, जैसे वह सोमवार से आ रहा है, सोमवार अगर निश्चित है वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर बोल दिए कि वह 2 दिनों से आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर अनिश्चित हो जाएगा, वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बोल दिए कि वह 20 तारीख से पढ़ाई कर रहा है, निश्चित समय है ना, सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर बोल दिए कि वह 5 दिनों से पढ़ रहा है तो वहां पर अनिश्चित समय जाएगा, फॉर का प्रयोग हो जाएगा। जहां पर समय निश्चित है सिंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर समय अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर बोल दिए कि वह 2 दिनों से आ रहा है, 2 दिनों से आपका यहाँ पर सिंस नहीं लगेगा, उसमें फॉर लगेगा। ठीक है, 2 दिनों से बोल दिए फॉर लगेगा। अगर बोल दिए कि वह सोमवार से आ रहा है तो क्या हो जाएगा? सिंस का। अगर समय निश्चित है, डेट टाइम जो भी समय है अगर निश्चित है, इसका प्रयोग करेंगे सिंस का। अगर अनिश्चित समय है, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, तो क्या होगा? फॉर का। जैसे बोल दिया तो वह जनवरी से आ रहा है, जनवरी से आ रहा है, जनवरी निश्चित हो गया ना, सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर बोल दिए कि 1 महीने से वही विद्यालय जा रहा है, 1 महीने क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा, फॉर का प्रयोग हो जाएगा। अब इसमें हम 3 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, और इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सबसे पहला टाइप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला वाक्य इसमें क्या है? उसने अपनी उंगली काट ली है, उसने अपनी उंगली काट ली है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? उसने। काट ली है क्या है? वर्ब या क्रिया। अपनी उंगली क्या है? ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला क्या है? पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसने क्या हो जाएगा? ही। हैज में से क्या लगाएंगे? हैज। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिज फिंगर। ही हैज कट हिज फिंगर।
ठीक है, समझ में आया? यस सर। अगला है वह अपने कार्य समाप्त कर ली है। यहाँ पे कर ली है यानी लड़की के बारे में है ना, तो शी का प्रयोग होगा। वह यहाँ पर सब्जेक्ट है, समाप्त कर ली है यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और अपने कार्य क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या हो जाएगा, सी, और सी एक वचन है ना, उसके साथ में इसका प्रयोग होगा हैज या हैव में से हैज का प्रयोग होगा ना, क्या हो जाएगा, सी हैज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर वर्क। तो सी लगा है तो सी के लिए यहाँ पर क्या होगा, हर, फिर वर्क। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट देखिए, उसने एक सांप मार दिया है। ठीक है, उसने एक सांप मार दिया है। उसने यहाँ पर क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है ना, उसने बोला मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बोला गया है। और एक सांप यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मार दिया है, कुछ कार्य या क्रिया हो रही है ना, क्या कार्य या क्रिया हो रही है, क्या कार्य या क्रिया हो रही है, मारने का काम हो रहा है ना, मार दिया क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। फार्मूला में देखिए फिर से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, उसने यहाँ पे ही, हैज में से क्या हो जाएगा, हैज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मारना का, किल, किल जो फर्स्ट फॉर्म है, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड, सी हैज किल्ड। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये स्नेक। ठीक है, he has killed a snake। ठीक है, समझ में आया? यस सर। आइए स्टडी जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला बताओ। क्या सर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस डज हैव प्लस वर्ब का फॉर्म फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमको बताओ, he, she, it तथा एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? एस। इसका प्रयोग एस। वेरी गुड, बैठ जाओ। दिव्यांशु खड़े जाओ। उसने अपनी उंगली काट ली है। इसमें उसने क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। काट ली है क्या है, वर्ब, वर्ब। अपनी उंगली क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक से जाओ। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, और जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आपको कैसे इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। थैंक यू।